और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें, जहां सरकार 10 घंटे चर्चा करने के लिए तैयार है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्पीकर ने दोनों पक्षों को 1 घंटे का समय दिया है और स्पीकर की तरफ से कहा गया कि पक्ष और विपक्ष चर्चा करे, सहमति जताए। और विपक्ष ने हालांकि चर्चा का समय बढ़ाने की मांग की है और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से 10 घंटे चर्चा करने का वक्त जो है वो दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आ रही है, जहां पक्ष और विपक्ष 3 बजे तक सहमति बनाए, स्पीकर की तरफ से कहा गया और विपक्ष ने चर्चा का समय बढ़ाने की मांग की है। तो बड़ी खबर आ रही है, जहां सरकार अब देखिए 10 घंटे चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि इतना वक्त काफी नहीं होगा, चर्चा के लिए वक्त को और बढ़ाना होगा, इस वक्त को और आगे ले जाना होगा, तभी चर्चा जो है वो हो पाएगी। हालांकि स्पीकर की तरफ से 3 बजे तक का वक्त दिया गया है कि पक्ष और विपक्ष आपसी सहमति से इस मुद्दे पर, मसले पर सहमति बनाए और उसके बाद जो चर्चा है, जो बातचीत है, वो शुरू किया जाए। तो पक्ष और विपक्ष को 3 बजे तक के लिए सहमति बनाने के लिए वक्त दिया गया है। हालांकि विपक्ष जो है वो चर्चा का समय बढ़ाने की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से 10 घंटे चर्चा करने का वक्त जो है वो दिया गया है और सरकार 10 घंटे चर्चा करने के लिए तैयार है। तो देखिए, कई मुद्दे पर, चाहे एंटी पेपर लीक बिल को लेकर के बात हो या फिर तमाम मसलों को लेकर बात हो, उस पर विपक्ष सरकार से कई सवाल पूछ रहा है और सवाल पूछना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ एंटी पेपर लीक बिल को लेकर के भी कहा जा रहा है कि चर्चा होना जरूरी है और इस लिहाज से ये सरकार की तरफ से देखिए 10 घंटे का जो समय है वो दिया गया कि हम 10 घंटे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष की ये मांग है कि इस समय को बढ़ाया जाए और ये वक्त जो है, जो समय दिया गया है वो काफी नहीं होगा। इसलिए विपक्ष की ये मांग है कि सरकार को जो चर्चा करने का वक्त तय किया गया है उसे और आगे बढ़ाया जाए, जिसमें बातचीत, जो चर्चा है वो हो सके। हालांकि स्पीकर ओम बिरला की तरफ से भी देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों को 3 बजे तक का वक्त दिया गया है कि सहमति जताई जाए दोनों की तरफ से, चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष। 3 बजे तक सहमति जतानी होगी और उसके बाद जो चर्चा है उसे शुरू किया जा सकता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि विपक्ष जो समय बढ़ाने की मांग कर रहा है, क्या इस समय को और आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। आप टाइम देना चाहते हैं, फिर भी आप सदन के नेता सब मिलकर के बात कीजिए। आपने वहां से एक निर्देशन दिया था, फिर मैंने सब पार्टी के नेताओं से बातचीत किया। आज कांग्रेस के चीफ व्हिप और समाजवादी के हमारे चीफ व्हिप और डीएमके के, उसके बाद में एसपी शरद पवार जी का एनसीपी पार्टी, सबसे हमने बात किया तो सबने कहा कि ठीक है, 6 घंटे को हम 2 घंटे बढ़ा करके 8 घंटे हम चर्चा करेंगे। ये एग्रीमेंट हुआ, सब थे हम लोग। फिर उसके बाद नहीं, फिर अभी मैंने एक मिनट, फिर 1 मिनट मणिकम टेगोर, आप मणिकम टेगोर को बुला लीजिए, आपका चीफ व्हिप है। गृह संसदीय कार्य मंत्री झूठ नहीं बोलते। यहाँ मणिकम टेगोर था, उनसे बात करके आए थे और मैं बुलाओ मणिकम टेगोर को। हाँ, मेरे को आपने कहा, मुझे आपने कहा, मैंने आपको कहा, मैंने संसदीय कार्य मंत्री। ठीक है, मैं सदन में कहता हूँ वेणुगोपाल जी, अगर आप 2 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए, सरकार कोई आपत्ति नहीं रखता है, एक बार मिलकर के तय कर लेंगे। अभी स्पीकर साहब ने कह दिया, हम और 1 घंटा बढ़ाने में हमारे कोई आपत्ति नहीं है सरकार। आप बता दें कितने घंटे की बात करना चाहते हैं? नहीं, इसलिए मैंने क्रमवार बोला। पहले आपने 6 घंटे बोला, फिर बाद में 8 घंटे बोला। 8 घंटे के बाद भी और भी समय चाहिए तो हम 10 घंटे के लिए तैयार हैं। ठीक है, ओके। और ज्यादा जानकारी देने के लिए स्टेट हेड विवेक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
विवेक जी, अब देखिए सरकार तैयार है बातचीत करने के लिए, 10 घंटे का वक्त भी दिया गया है, लेकिन विपक्ष अब भी समय बढ़ाने की मांग पर अड़ा हुआ है। क्या लगता है कि आगे क्या कुछ हो सकता है? जी हाँ, देखिए आज ये माना जा रहा था कि 2 बजे से चर्चा शुरू हो जाएगी, लेकिन 2 बजे जैसे ही लोकसभा शुरू हुई विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और ये मांग की, उनकी मांग थी कि जो चर्चा का समय है 6 घंटे का वो कम है, वो समय बढ़ाया जाना चाहिए था। तो इस बात को लेकर के जब बहस हुई तो जो किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि हम 10 घंटे तक की चर्चा भी करा सकते हैं, 8 घंटे भी करा सकते हैं, जैसा विपक्ष चाहेगा उतने घंटे की चर्चा हम करा सकते हैं। मैक्सिमम 10 घंटे तक के लिए सत्ता पक्ष तैयार है चर्चा कराने के लिए। तो इसके बाद स्पीकर ने ये कहा कि आप लोग 1 घंटे के अंदर ये तय करिए कि कितने घंटे की चर्चा होगी, क्योंकि पहले जो सहमति बनी थी वो 6 घंटे की थी और इसी आधार पर 2 बजे का समय दिया गया था ताकि 8 बजे तक लोकसभा में चर्चा खत्म हो जाए। लेकिन अब स्थिति ये बन गई है कि चर्चा थोड़ी लंबी हो सकती है, 10 घंटे की भी हो सकती है। तो 1 घंटे के अंदर यानी 3 बजे तक सत्ता पक्ष और विपक्ष ये मिलकर तय कर लेंगे कि कितनी देर की चर्चा होनी है। चर्चा होगी, सदन चल रहा है, ये खुशी की बात है, ये अच्छी बात कह सकते हैं। चर्चा कितनी देर की होगी ये शायद कुछ देर में अभी तय हो जाएगा। स्पीकर ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से कहा है कि आप दोनों बैठकर 3 बजे तक तय कर लेंगे कितने घंटे की चर्चा होनी है। तो 8 घंटे की चर्चा होनी है, 10 घंटे की चर्चा होनी है, ये भी अब से कुछ देर में तय हो जाएगा और उसके बाद चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त लोकसभा में बाकी के जो विधायी कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सदन चल रहा है और जब चल रहा है तो चर्चा भी हो जाएगी। बिल्कुल, और ये ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है। हालांकि जब भी सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, हमेशा यही देखने को मिलता है कि विपक्ष जो है वो अपने मुद्दे को लेकर हमेशा से वॉकआउट कर जाता है। किसी भी मुद्दे पर या मसले पर बात नहीं हो पाती है, बिल नहीं पेश किया जा पाता है। अगर सदन में चर्चा बखूबी तरीके से हो पाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी खबर है और वो अच्छी तस्वीरें भी विपक्ष की तरफ से भी नजर आएंगे इस बार लोकसभा से। जी हाँ, देखिए जो स्टेलमेट था वो अब करीब करीब खत्म हो गया है। जो भी गतिरोध था, पहले इस बात को लेकर के विपक्ष ने हंगामा किया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो फिर बात हिंसा पर आ गई और अमित शाह से जवाब तलब किया जाने लगा विपक्ष की तरफ से। लेकिन अब आज जो बैठक हुई है उसमें ये लग गया है कि सदन में चर्चा कराने के लिए विपक्ष भी तैयार है और अमित शाह को लेकर के जो विपक्ष अपनी बात कहना चाह रहा है उसके लिए अलग से तो नहीं, लेकिन जब पेपर लीक पर चर्चा होगी तो ये विषय भी उसमें आ जाएगा और शायद इस पर इसी बात पर सहमति बनी थी। अब जो सवाल है वो विषय का नहीं है, अब वो सवाल है केवल कितने घंटे की चर्चा होगी इसका है। तो चूंकि सदन चल रहा है, कितने घंटे की चर्चा होगी ये थोड़ी देर में अभी तय हो जाएगा। तो विपक्ष जो भी बातें कहना चाहता है वो अपने जब भी चर्चा में उसका समय आएगा तो वो अपनी बात रख सकता है, चाहे वो हिंसा से जुड़ा हुआ है, दिल्ली पुलिस से जुड़ा हुआ जो लाठीचार्ज हुआ था उससे जुड़ा हुआ कोई विषय हो, चाहे गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ कोई विषय है, जो भी विषय है वो विपक्ष अपने संबोधन में कह सकता है। और जाहिर बात है राहुल गांधी ने इस विषय को उठाया है। 2 दिन पहले उन्होंने अमित शाह को चिट्ठी लिख करके ये पूछा था उनसे कि ये जो शादी वर्दी में हुए ये पायलट गन का इस्तेमाल कैसे किया गया, किसने किया, इसका जवाब गृह मंत्रालय को देना चाहिए। तो ये जो सवाल जिसका जवाब वो मांगना चाह रहे हैं वो सवाल सदन में आज चर्चा के दौरान जब उनका समय आएगा बोलने का तो वो जरूर उठाएंगे, ये माना जा रहा है। तो सत्ता पक्ष भी जरूर इसके लिए तैयारी करके बैठा हुआ इस बात का जवाब देने के लिए। तो वो सारे विषय जो विपक्ष उठाना चाहता है वो इस चर्चा में आ जाएंगे, ये माना जा रहा है और शायद इसी बात पर सहमति भी बनी है। तो अब सवाल केवल इतना है कि कितनी देर की चर्चा होगी, 8 घंटे की होगी या 10 घंटे की होगी। सरकार ने कह दिया हम 10 घंटे की चर्चा के लिए तैयार हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद चर्चा शुरू हो जाएगी। ये अच्छी बात है कि सदन में इस वक्त हंगामा नहीं हो रहा है और सदन ठीक से चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।